नमस्कार मित्रों, कैसे हैं? एक सवाल आया, इसमें क्लाइंट ने पूछा कि आप वो वास्तु करते हैं, बट मैं तो किराए के घर में रहता हूँ। अब किराए के घर का वास्तु कराने से फ़ायदा ही क्या है? तो इस चीज़ को आप इस तरीके से समझ लीजिए कि आप अपने दोस्त की गाड़ी लेके घूमने गए हैं दिल्ली से मनाली और वो गाड़ी वहाँ किसी वजह से खराब हो जाती है, तो अब आप ये बोल रहे हैं कि यार क्या करेंगे गाड़ी को ठीक करा कर? वैसे ही देखते हैं, अपने आप ठीक हो जाएगी या मालिक ठीक कराएगा, मालिक कुछ करेगा तो देखेंगे, हमें ठीक कराने से क्या फ़ायदा है? बट समझिए अगर आप उस गाड़ी को ठीक नहीं कराएँगे तो आप अपना सफ़र कैसे तय कर पाएँगे? वास्तु उस एरिया की एनर्जीज़ हैं, उस एरिया में जो भी व्यक्ति रह रहा है, चाहे वो ओनर है, चाहे वो टेनेंट है, किराएदार है, वो उसी पे ही इफ़ेक्ट करेंगी। अगर ओनर रह रहा होगा तो ओनर पे इफ़ेक्ट करेंगी और अगर किराएदार रह रहा होगा तो उस पे उसकी फैमिली पे इफ़ेक्ट करेंगी। तो वास्तु की एनर्जीज़ उस पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले व्यक्ति पे इफ़ेक्ट करती है। तो इसलिए अगर हम किसी के घर का वास्तु करते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ उसका ओनर रह रहा है या टेनेंट। और हाल-फिलहाल हमने वैशाली में एक केस भी किया, जहाँ पर टेनेंट पिछले 12 सालों से उस घर में रह रहा है और बेचारा परेशान था। हमने थोड़ी-सी उनके घर में वास्तु की शिफ्टिंग्स करवाई, उनके कमरे वगैरह, उनके किस डायरेक्शन में कहाँ पर बेड होना चाहिए, किस तरफ अलमीराज़ और किस तरफ होना चाहिए, उन चीज़ों को थोड़ा-सा शिफ्ट कराया, नाउ दे आर मच रिलैक्स्ड। सो ये ऐसा मत सोचिए कि वास्तु सिर्फ़ ओनर को ही इफ़ेक्ट करता है, टेनेंट को नहीं करता। वो एक एनर्जी है, जो भी उस एनर्जी में आएगा, उसको इफ़ेक्ट करेगा। जिस तरीके से आप मंदिर जाते हो, वहाँ की एक एनर्जी होती है, आप जाओगे तो आपको वो महसूस होगी, अगर आप नहीं जाओगे तो आपको महसूस नहीं होगी। तो वो एनर्जी की बात है, इट्स द साइंस ऑफ एनर्जी। तो वास्तु अपना काम कर ही रहा है, उसे ठीक करा के रखिए ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना आए लाइफ़ में ज़्यादा। थैंक यू।